दीदी इसको खाते कैसे तो बताओ। ये हमारा सिड्डू है। हाँ। ये बाहर से तो गेहूं का आटे का बना होता है, अंदर इसमें ड्राई फ्रूट की स्टफिंग होता है। ड्राई फ्रूट आपका अखरोट, खसखस वगैरह की स्टफिंग होती अच्छा है अच्छा। और स्टीम्ड होता है। हाँ। इसको आप देसी घी लगाना। अच्छा अच्छा। देसी घी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, आप कितना खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये हमारा बिचूपुटी की चटनी है। बिचूपुटी, बिचूपुटी? हाँ उसकी चटनी है अच्छा। जो हमारे खेतों में नेचुरल उग जाता है। अच्छा। स्वागत है आप सभी दोस्तों का, और मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ सागर ठाकुर ढाबा, जो कि यहाँ पर लोकल फूड देते हैं। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। सबसे पहले तो लोकेशन बता दीजिए कि अगर किसी को यहाँ आना हो, खाना हो, तो क्या लोकेशन रहने वाली है। जब भी मनाली आएंगे तो मनाली के पास नगर के पास ही जाना वाटरफॉल में सागर ठाकुर ढाबा है। और जहाँ पर हम बनाते हैं यहाँ का ट्रेडिशनल फूड में जैसे कि आपका मक्का की रोटी, बिच्छू बुट्टी और सरसों का साग, और गर्मियों में लिंगड़ी की सब्जी, रेड राइस, राजमा, कढ़ी, मक्का की रोटी, देसी घी, शक्कर, चटनियाँ, चाय, सब कुछ बनता है। और जो भी हम खाना बनाते हैं और सारा खाना हम चूल्हे पे ही बनाते हैं। देखो इस तरह से हमारा किचन है और पहाड़ में बना है किचन। अच्छा जी, ये पहाड़ बिल्कुल भाई साहब नजदीक में ही बना है। और यहाँ पर ये बुक कितना पुराना है दीदी ये? हमारे ढाबा हो गया लगभग 16-17 साल। 16-17 साल हो गए भाई। और ये जो चीजें बनती है यहाँ पर ज्यादातर यहीं उगाई जाती है, ऐसा कुछ मैंने सुना था। ये जो भी हम खाना बनाते हैं पूरा खाना यहीं पे बनता है, यहीं पे। तो जैसे आपका कढ़ी हो गया, हम गाय पालते हैं, गाय से दूध हो गया, दूध से लस्सी बनेगी और उसी से लस्सी से घी भी बनाते हैं। जी जी। राजमा यहाँ होता है, हमारा लिंगड़ी का अचार होता है जो यहाँ का बहुत ही, ये देखो ये वाला लिंगड़ी का अचार है। इसकी अप्रैल मई में तो उसकी सब्जी होती है। जी जी। और सर्दियों में इसको स्टोर, मतलब अचार के रूप में इसको स्टोर किया स्टोर जाता है। है। और ये आपकी हमारे जैसे बिचबुटी की चटनी, बिचबुटी, जी बिचबुटी जी। एक ऐसा ग्रीन पत्ता होता है जिसमें हल्का हल्का कांटे जैसे होते हैं, पर ये बहुत ही फायदेमंद होता है। जी जी। और ये तो गुड़ है। जब भी अच्छा। आप खाना खाएंगे तो मीठा खाना चाहते हैं तो जी जी। मक्का की रोटी में आप घी गुड़ लगा के खा सकते हैं। और जी ये हो जी। गया देसी घी। देसी घी, देसी पहाड़ी गाय का शुद्ध घी। हाँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से यहाँ का ट्रेडिशनल फूड क्या क्या बनाया। जी और जी। अभी मैं आपको थाली परोस के बताती हूँ हम किस तरह से बनाते हैं। जी जी। बिल्कुल दिखाइए, ये क्या चीज है? क्या चीज है? ये सरसों का साग और बिचूट की चटनी, इस बिचूट का साग मिक्स। सरसों के साग साथ में मिक्स। फुल हेल्थी। ये देखिए भाई, मतलब देख के ही मुंह में पानी आ रहा है हमारे। तो ये कितना स्वादिष्ट होगा, वो चीज भी हम ट्राई करेंगे यहाँ पर। ये क्या चीज है दीदी? राजमा। राजमा? राजमा यहाँ का लोकल ही लोकल राजमा है ना? यहाँ पर ये अपने खेतों में उगाते हैं भाई किसानों। यहाँ पर नीचे खेत भी है, वो खेत भी मैं दिखा चुका हूँ और भी दिखाऊंगा आपको। आज मैं आया हूँ फिर से, दूसरी तीसरी बार आ चुका हूँ भाई। और ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर रखी है, लेकिन फिर भी जो कुछ नई चीज़ें हैं, ये हमारी कड़ी होती है। कड़ी, ये सारी चीज़ें ट्राई करूँगा। ये खड़ी हो गई, ये खड़ी हो गई भाई। कड्डी, खड्डी हमारे राजस्थान में बोलते हैं इसको, खाटा खाटा। और ये दीदी क्या हो गया? ये सिड्डू है। सिड्डू और रेड राइस, रेड राइस। ये हमारा रेड राइस हो गया। रेड राइस ऐसे, ये चावल भी यहीं पे उगता है। तो यहीं उगता है ये भी? जी यहीं पे उगाते हैं। और फिर ये आप खरीद लेते हैं ना जी, पड़ोसी से, है ना? मतलब आप खुद के पास भी होता है। अच्छा अच्छा। गांव के लोगों से लेते हैं। और ये सिड्डू, ये है सिड्डू। सिड्डू की साइज देख सकते हो भाइयों, इतना बड़ा सिड्डू मैंने तो अभी तक खाया नहीं है। ये देखिए भाई, ये चीज़ें मिलने वाली है आपको जाना वाटरफॉल, आप जब आओगे तब। और इसको हम टेस्ट भी करेंगे। और बाकी देखिए चूल्हे पे बनती है यहाँ पर, चूल्हे। और ये लोहे का पत्थर है जिसपे। और ये जो, ये क्या बात है भाई। तो इसमें हवा वगैरह, और मैंने आपने बोला जैसे पहले बताया था, दिन भर रोटी पकाना होता, कितना ही फूंक मारे, इसलिए हमने इसका जुगाड़ किया, इस तरह से सेटअप किया है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इस तरह से। तो ये चूल्हा बहुत ही यूनिक है भाइयों। और इसमें पानी भी गर्म होता है कहाँ? जी, इसमें देखो हमने ना इस तरह से, क्योंकि ताकि गर्म पानी में, नहीं तो गर्म पानी के लिए अलग से चूल्हा लगाना पड़ता है या हीटर लगाओ, जो हमारा आग जलता है। आग तो जलता रहता है, इसीलिए हमने इस तरह से फिक्स किया कि देखो हमारे। तो ये आपने किसी आदमी को बुलाकर बनवाया है या आप खुद ही मतलब ये दिमाग लगाए हो? हमारे अपनी थी, हस्बैंड की थी, बस बनाने की तो और आए।
अच्छा बनाया अच्छा। तो खुद नहीं है, हाँ। तो लोगों ने बनाया है। अच्छा, जैसे कारीगर लोग आ गए है ना। तो कितना लीटर पानी इस चूल्हे में होता रहता है गर्म? एक टाइम में उबलता हुआ पानी तो यही 1500 लीटर आता है, फिर उबलने से थोड़ा कम कम कुल मिला के हाँ 25-30 लीटर 25-30 लीटर। जी। क्या बात अच्छा है अच्छा। भाई, ये देखो भाई। ये देखो अब इस तरह से हमारी थाली हो गया तैयार। अच्छा जी। तो ये है भाई ट्रेडिशनल फूड हिमाचल प्रदेश का, कुलवी धाम भी कहते हैं। और ये जाना वाटरफॉल में सागर ठाकुर जो ढाबा है वहाँ पर हमें परोसी गई है। और आपको अगर ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है तो दीदी ने एड्रेस बता ही जाना दिया। वाटरफॉल सागर ठाकुर ढाबा नगर के पास में है, जरूर आना। अगर किसी को हमसे बात भी करने पूछना भी हो इस विषय में तो मैं अपना नंबर देती हूँ 7807280056। अच्छा, तो आप और मुझे यहाँ पर कॉल भी कर सकते कौन हैं। सा सीजन बेस्ट रहता है पर्यटकों के लिए? विंटर और समर दोनों सीजन बेटर होते हैं, पर कि विंटर में थोड़ा ठंड होता है। अगर आपको गर्मी में आना तब बहुत अच्छा, तब उस टाइम में हरियाली वगैरह सब कुछ होता है। और बारिश के टाइम पे? मत आना बारिश के टाइम पे मत मत आना आना। भाई। क्योंकि बाहर ज्यादा नुकसान हो जाता है। अच्छा अच्छा। ओके, वो कांटे का बना होता है, अंदर इसमें ड्राई फ्रूट की स्टफिंग होता है। ड्राई फ्रूट आपका अखरोट खसखस वगैरह की स्टफिंग होती है अच्छा और स्टीम्ड होता है। हाँ। इसको आप देसी घी लगाना, अच्छा अच्छा देसी घी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, आप कितना खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये हमारे बिचूपुटी की चटनी है, बिचूपुटी बिचूपुटी? हाँ उसकी चटनी है अच्छा। जो हमारे खेतों में नेचुरल उग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह से अच्छा, इस पे ऐसे डालते हैं इस तरह इसको? से खा लेते हैं। और ये रेड राइस हो गया, रेड हाँ। राइस को राजमा और कढ़ी के साथ खा लेना। हाँ। और जो ये बिचूपुटी का साग है उसको आप मक्का की रोटी मक्के की साथ- रोटी? हाँ, मक्के की रोटी साथ खा सकते हैं। हाँ। और ये लिंगड़ी का अचार है। और दीदी ये क्या है ये मीठे में गुड़ है, गुड़? शक्कर। तो इसको किसके साथ खाते हैं? ये मक्का की रोटी है। मक्का की रोटी वो आप इस तरह से घी डाल के, हाँ। आपको लगा जैसे आपका चूरमा स्टाइल का हो गया, हाँ। मक्के का पिज्जा पिज्जा अच्छा, रोटी अच्छा। जैसे हो गया। ये देखो ऐसे अच्छा, ऐसे इसको लगाए इस खाना तरह से खा सकते हैं आप मीठा करके। रोटी को इसके साथ भी खा लेना हाँ। और मीठा खाना तो इस तरह से खा लेना। और ठीक ये है। है इस तरह से हमारा पूरा खाना होता है। पूरा खाना। अच्छा, चलिए आप चेक करके बताइए। तो देखिए पहले सिड्डू टेस्ट करते हैं। बहुत पक्का? बहुत प्यारा टेस्ट आता मजाक से हटके? है। नहीं नहीं, बहुत प्यारा है। सच में? हाँ। मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं भैया, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं भी खाने वाला हूँ। नहीं भैया, बहुत प्यारा टेस्ट है अच्छा। भाई, बहुत मजा आ रहा है इसको खाने में। हाँ। और ये जो बिच्छू बुट्टू की जो ये चटनी है ना, इसका टेस्ट अलग ही आ रहा है, बहुत अलग ही लगेगा। सच में? बहुत प्यारा। अच्छा, और अब ये वाला ट्राई करो आप, ये मक्के की रोटी और घी लगा हुआ और ये गुड़ के साथ, जैसे ये करते बचपन थे। में खाया करते थे, है क्या नहीं? वो भी टेस्ट करके बताओ। मुझे तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। सच बताना, खा के पूरा खा के मुंह में जाते ही नहीं। मजा आ गया। मजा आ गया। और ये लोकेशन का लोकेशन तो प्यारी है ही है तो। और यहाँ पर ऊपर भी जाकर बैठ के खा सकते हैं भाइयों। यहाँ पर भी सिटिंग एरिया है, यहाँ पर भी है, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद जी। बहुत ही प्यारा खाना है आपका, अच्छा स्वादिष्ट। एंजॉय करो। ओके, ओके, आपको पसंद आया तो सबको पसंद आया। लाइक करें।